गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट। तो कल आपको ये प्रैक्टिस सेट नहीं मिल पाया, तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, थोड़ा सा ना अजीब फील हो रहा था, तो उसके लिए सॉरी। और इसमें आपको ना करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी मिलेंगे और शाम को आपको मिलती है सीटीपी की वीडियो और दिन में ना आपको मैथ की वीडियो भी मिलेगी। ठीक है, तो तीनों वीडियो देखिएगा। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, थ वर्ग किस में आता है। देखो, त थ द ध न, और ता किस में आता है, दंत में आता है। ठीक है, याद रखना। ओष्ठ से क्या बोले जाते हैं, उ उ, ये भी याद रख लेना। और पा वर्ग, ठीक है। तालब्य से, तालब्य से क्या बोला जाएगा बताओ, कंठ तालब्य च वर्ग और य श। नेक्स्ट क्वेश्चन है पन्नग। पन्नग किसका पर्यायवाची, पन्नग। अब पन्नग ऐसे याद रखो, नग किसके पास है, नग है किसके पास, सर्प के पास। सर्प किससे चलता है, और मतलब क्या होती है, छाती, छाती से जो चलता है उसे कहते हैं उरग। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा ए। केशरी किसको कहते हैं, सिंह। शार्दूल, ठीक है, शेर। नेक्स्ट, जब मैं था तब हरि नहीं, अब मैं हूँ हरि नाय, अब हरि है मैं नाय, सब अंधेरा मिट गया जब दीपक देखा माए। अंधेरा और दीपक किसके पर्यायवाची, अज्ञान और ज्ञान के। ठीक है, यामा के लिए यामा किसकी रचना है बताओ, यामा रचना है महादेव वर्मा की। मेरा परिवार, गिल्लू, दीपशिखा, संध्या के गीत, ये सब किसकी हैं, महादेव वर्मा जी की। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जोड़ते हैं, कहाँ जोड़ते हैं, अंत में, और शब्द बनाते हैं, क्या बनाते हैं, शब्द, तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं प्रत्यय। प्रत्यय कहाँ जोड़ते हैं, अंत में, अंत में। ठीक है, याद रखना, कहाँ जोड़ते हैं प्रत्यय, अंत में। ठीक है, और अगर कह देता ये कह देता जो शब्दांश किसी शब्द के अंत न कह के यहाँ कह देता शुरुआत में जोड़ते हैं, कहाँ जोड़ते हैं, शुरुआत में, तो क्या हो जाता, उपसर्ग। फिर आंसर हो जाता डी। ठीक है, समास का विलोम क्या होता है, व्यास। समास पदों की प्रधानता के आधार पर कितने प्रकार का होता है, 4। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार का होता है, 6। संधि कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। नेक्स्ट, स्थिति में परिवर्तन न होने के भाव को व्यक्त करने वाली सही कहावत क्या है बताओ, वही डाक के 3 पात होना, वही डाक के 3 पात होना। ठीक है, नेक्स्ट, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संख्या क्या है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, उत्पत्ति के आधार पर होती है 3 प्रकार की। कौन कौन सी, व्यक्ति, जाति, भाव। जाति 2 तरीके से टूट जाती है, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, याद रखना। अब देखो, बुराना लगाओ नहीं लग रहा, बुढ़ाना लगाओ नहीं लग रहा, आलसना लगाओ नहीं लग रहा, मगर थकाना लग रहा है, थकना लग रहा है। तो थकना से क्या बनती है, थकावट। क्रिया के पीछे ना लगा के देख लो, अगर शब्द बन रहा है तो वो क्रिया है, नहीं बन रहा तो नहीं है। ठीक है, ये इस तरीके से याद रखना। और देखो, रचना के आधार पर कितने प्रकार की होती है क्रिया बताओ, एक तो सकर्मक है, एक अकर्मक है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, रीत्यानुसार, रीत्यानुसार, रीति प्लस अनुसार, रीति प्लस अनुसार, रीत्यानुसार। ठीक है, अनुरूप शब्द में कौन सा समास है, अनुरूप में क्या है, अनु आ रहा है ना, शून्य विदेर दो दोष परा अनु अभि अधि श्रम, ये सब क्या है आपके उपसर्ग हैं। किसके उपसर्ग हैं, संस्कृत के उपसर्ग। कितने उपसर्ग होते हैं संस्कृत में, 22। तो ये किस में आएगा बताओ, अव्ययभाव में आएगा। जितने भी अव्यय होते हैं जिनका कि एग्जाम्पल का बहुवचन नहीं बनता, ये सब किस में आते हैं, अव्ययभाव। अव्ययभाव में क्या होता है, पहला या पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, याद रखना। कर्मधारय में विशेषण विशेष होते हैं, बहुब्री में अन्य पद प्रधान होता है। ठीक है, नेक्स्ट, भ्रमर मतलब क्या होता है, भौरा, भौरा। इसका कौन सा पर्यायवाची नहीं है, 60 पद, 6 पद, 6 पैर होते हैं ना इसके, इसलिए। अली है, मधुकर है, मधु मतलब क्या है, क्या मतलब जो शहद, शहद को चूसता कौन है, यही। तो ये क्या हो जाए, प्रभाकर नहीं, प्रभाकर किसका है, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, ये सब सूर्य के। नेक्स्ट, रिजु का क्या होता है, वक्र होता है, रिजु का वक्र होता है, तो वक्रता हो जाएगा, रिजुता वक्रता, इस तरीके से याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, जो पसीने से उत्पन्न हुआ, पसीना कैसा होता है, सफ़ेद होता है। ठीक है, ऐसे याद रखो, जब पसीना आता है ना तो शर्ट सफ़ेद सफ़ेद हो जाती है ना, आर्म पिट में, आर्म पिट की जगह पे देखना सफ़ेद सफ़ेद पड़ जाता है निशान, तो ये हो जाए स्वेदज। जो स्वयं से उत्पन्न हुआ हो, ये कहते हैं ब्रह्मा जी के लिए यूज होता है स्वेदज, स्वेदज नहीं सॉरी, स्वयंभू यूज होता है ब्रह्मा जी के लिए। ठीक है, जो अंडे से उत्पन्न हुआ हो, अंडज। अच्छा, जरायुज क्या होता है, ये आप लोग बताना देख के। ठीक है, नेक्स्ट, साखी का मूल तत्सम क्या है। देखो, मैंने कई बार बताया, आपको याद करने की जरूरत नहीं। खा किस में बदल जाता है, छा में। तत्सम क्या होते हैं, संस्कृत के शब्द जिन्हें ज्यों का त्यों यूज करते हैं। तो देखो, खा को छा में बदल दो तो क्या हो जाएगा, साक्षी। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में कौन सा प्रेमाख्यान कवि एक आंख से काना था, कौन था, ये मलिक मोहम्मद जायसी था। कौन था, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, याद रखना।
और इनकी रचना कौन सी है, ये अगर कोई जानता हो तो बताना, मलिक मोहम्मद जैसी की। ठीक, नेक्स्ट है आपका कवि। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? कवि क्या है? जाति है। अगर कह देता मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तो हो जाती व्यक्तिवाचक। ठीक है, नेक्स्ट, जहाँ जहाँ इस तरीके के शब्द आ जाए ना तो ये क्या है? पुनरुक्ति हो रही है। पुनरुक्ति शब्द योग में क्या है? पुनरुक्ति, भिन्नार्थक नहीं, विपरीत नहीं, एकार्थी नहीं। और जहाँ जहाँ अगर वैसे देख लेता ना तो क्रिया विशेषण भी होता है। और जहाँ जहाँ क्या होते हैं? ये अव्ययीभाव समास भी होते हैं। क्या होते हैं? अव्ययीभाव समास। ठीक है, नेक्स्ट, किसी वस्तु को देखकर अपने, किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय करके लाना को कहते हैं आयात, और दूसरे देश में बेचने को कहते हैं निर्यात। ठीक है, दो शब्द होते हैं, अंतरराष्ट्रीय, एक होता है अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, ये एक ही देश में होता है, इसका मतलब होता है एक ही देश में, अपने ही देश में, और इसका मतलब होता है एक देश से दूसरे देश में, दोनों पूछे जाते हैं, याद रखना। वह तोड़ती पत्थर, देखो देखा मैंने उस इलाहाबाद के पथ पर, कुछ ना याद हो, अगर आपको ये भी पता हो ना तोड़ती पत्थर किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी ने डाला की है, मैंने ऐसे याद किया है, सूर्य की धूप में भी वो पत्थर तोड़ रही है, अप्सरा। ठीक है, ये भी इन्हीं की है, किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी की। ठीक है, और मतबाला, सरोज, ये सब किसकी हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी ने की। और तुलसीदास, ये सब किसकी? इन्हीं की। सुमित्रानंद पंत की कौन सी है? युगपथ, युगांत, बीड़ा गुंजन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। नेक्स्ट, सोहत ओढ़त पीठ पर, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर, आतप परायो प्रभात, कौन सा अलंकार है? देखो इतना समझ लो, मन मानू, जन जानू, जनो मनो, ये सब क्या होते हैं? उत्प्रेक्षा में होते हैं। देखो शब्द अलंकार होता है, कौन सा? शब्द अलंकार में क्या क्या आता है? अनुप्रासमक श्लेष। अर्थ अलंकार में क्या आता है? उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति। ठीक है, याद रखना ये। रूपक में क्या होता है? अभेद आरोप होता है। ठीक है, नेक्स्ट, गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है, इसमें मंद मंद क्या है? देखो मैंने ऊपर ही समझाया था, जब भी द्विरुक्ति होती है तो कौन से शब्द होते हैं? तो 54 का जवाब दोगे आप। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, शाहरुख खान राहुल पांडे से याद कराया ना, कौन सा? स्थानवाचक, कालवाचक, रीतवाचक, परिमाणवाचक। अच्छा ये याद है ना, तो आखिरी में लिख के बताना ये। ठीक है, सर्वनाम के भेद कितने हैं आपके? 6। पुरुषों का निश्चय अनिश्चय संबंध होता है प्रश्न करते निज से, इस तरीके से याद कराया। सर्वनाम की संख्या पूछ ले तो 11 है। विशेषण कौन कौन से हैं? GSPS बताए, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाण और सार्वनामिक। नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार जानते हो? पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था ये आप लोग बताओगे, और कब दिया गया था? तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, यह ताले की चाबी है, किसकी चाबी? ताले की चाबी है। तो इसमें कौन सा कारक है? कारक की संख्या हिंदी में कितनी है? 8। तो ताले के लिए चाबी है, आंसर क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। ठीक है, याद रखना, ऐसा मत करना काकी के लगा दो, अगर ऑप्शन में होता तो आप गलत कर सकते थे, संबंध मत करना, वो संप्रदान कारक आएगा। नेक्स्ट, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, कहीं पर भी ने आ जाए ना तो ये हमेशा कृतवाच्य होगा। क्या होगा? कृतवाच्य। और क्या होगा? कर्ता कारक होगा, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का की अधिकरण में पेपर संबोधन हे राम हो परे। ठीक है, याद रखना। तो ये कृतवाच्य भी है और कर्ता कारक भी। अपादान में क्या होता है? से, अलगाव के सेंस में, या घृणा के सेंस में, या कंपेयर के सेंस में, इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट है शब्द दांत। दांत कैसा है बताओ? दांत अच्छा है, दांत अच्छा है। ठीक है, अच्छी है कभी बोलते, दांत अच्छी है कभी नहीं बोलते, दांत अच्छा है। दांत टूट गया, ऐसे याद रखो। मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए, कैसा होता है? नित्य बहुवचन होता है। दांत, प्राण, दर्शन, आंसू। ठीक है, आंसू। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? नित्य बहुवचन। नेक्स्ट है, अब देखो ये करंट अफेयर क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश में आयोजित शांतिर आग्रह सेना, देखो ये बांग्लादेश कर रहा है, 50 साल पूरे हो गए ना इसके। ठीक है, देश के, इसीलिए 1971 में आज़ाद कराया था ना। किसने कराया था? ये कराया था इंडिया ने। अच्छा ये बांग्लादेश किसका हिस्सा था? पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, इसे कहते थे ईस्ट पाकिस्तान। पहले क्या बोलते थे इसको? ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, याद रखना ये सब। नेक्स्ट, इसमें से कौन सी महेंद्रगिरी को राज्य का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया? तो देखो उड़ीसा को किया गया है। उड़ीसा में भी देखो चेस अकेडमी भी बनी है। ठीक है, सिमलीपाल, सतकोशिया, भीतरकनिका, 3 यहाँ पे क्या है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और सतकोशिया और भीतरकनिका, 3 ये याद रख लेना। और महेंद्रगिरी ना बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है इंडिया में? 18। अब ये दूसरा और बन गया है तो अब शायद 19 हो जाएंगे, याद रखना। मगर अभी ये 18 संख्या याद रखना, इसे मक्खन क्वेश्चन लगा के याद कर लेना। ठीक है, जरूर पूछा जाएगा, यानी तो डायरेक्ट पूछ लेगा महेंद्रगिरी कहाँ पे, तो उड़ीसा में। ठीक है, डायरेक्ट याद कर लेना। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला टीका खोजा है जानवरों के लिए? तो अब ये है रूस। अच्छा ये बताऊं, रूस ने ना 2 टीके और खोज रखे हैं पहले से, मेरे पेपर में आया था, मैंने गलत कर दिया था, आप लोग मत करना, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, हाल ही में पाक जलडमरू मध्य को तैरकर पार करने वाली दूसरी भारतीय। देखो पाकिस्तान क्या चलाता है, पाकिस्तान चलाता है गोली, तो याद रख लो श्यामला कोहली। अब ये मत सोच रहे जलडमरू मध्य पाकिस्तान के पीछे, ये इंडिया और श्रीलंका के पीछे। तो ये क्वेश्चन 1 करोड़ बार पूछा गया है, ये याद रख लेना कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में नहीं है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में क्या, पाक जलडमरू मध्य, मगर यहाँ पाक आ रहा है तो याद रख लेना गोली, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। और ये पहली एम्बुलेंस ड्राइवर बनी थी MB लक्ष्मी, इसका नाम भी याद रख लेना, आ सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे आपके। अच्छा आज का आपका होमवर्क ये है कि कितने प्रकार के क्या होते हैं क्रिया विशेषण बताना, क्रिया विशेषण की मैंने ट्रिक क्या बताई है और आपको याद है या नहीं है, ठीक है। बाकी अपनों का ध्यान रखना। कल वीडियो नहीं आई थी, आज वीडियो आई है, तो प्लीज़ इसे शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे थोड़ा सा हौसला बढ़े। और बाकी मैथ की वीडियो बनाएंगे, पक्का प्रॉमिस रहा, ठीक है। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।